बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे उसका नाम है कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन की कन्वर्जन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की जाती है कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसा कि आपको मालूम है कि आज हमने कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस पढ़नी है, यानी फ्रैक्शन की कन्वर्जन, कैसे हम फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं और क्यों करते हैं। तो याद रखें, हमारे पास जब हम फ्रैक्शन की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं तो समटाइम्स हमारे पास फ्रैक्शन जो होती हैं वो मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में होती हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन हमारे पास डायरेक्ट सॉल्व नहीं होती, हम मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते होते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के अंदर। और ये एक पॉइंट है नोट करने का कि हमारे पास हमेशा जो मिक्स फ्रैक्शन होती है वो कन्वर्ट होकर उससे हमेशा जो फ्रैक्शन बनती है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। यानी ये एमसीक्यूज आता होता है कि हमारे पास जब हम मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं तो हमें कौन सी फ्रैक्शन मिलती है। तो मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने से हमें जो आंसर मिलता है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम यही दो चीज़ें डिस्कस करेंगे कि हम कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन बनाते हैं और कैसे मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन की कन्वर्जन है और फिर मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की कन्वर्जन है। ये दो चीज़ें इंशाल्लाह यहाँ हम डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने एक एग्जाम्पल लिखी है 7/5। अब ये 7/5 हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है, क्योंकि ये जो इस तरफ जो मैंने फ्रैक्शंस ली है ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है और हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शंस बनाएंगे। तो जो मैंने फ्रैक्शन एग्जाम्पल के तौर पे ली है वो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है। और इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के अंदर आप देख सकते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होती कौन सी है। तो ऐसी फ्रैक्शन जिसका नोमिनेटर नोमिनेटर ऊपर वाले नंबर को बोलते हैं वो बड़ा हो किससे, डिनोमिनेटर से, और डिनोमिनेटर नीचे वाले नंबर को बोलते हैं। यानी 7/5 में से हमारे पास 7 नोमिनेटर है और 5 डिनोमिनेटर है। तो ऐसी फ्रैक्शन जिसका नोमिनेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो, ऐसी फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कैसे हम इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शंस बनाएंगे। तो इसके लिए हमें जो प्रोसेस करना होता है वो डिवीजन का प्रोसेस है। और डिवीजन के अंदर आपको मालूम है कि हमारे पास 4 प्रोसेसेस होते हैं, 4 किस्म के नंबर्स होते हैं। एक नंबर हमारे पास डिवाइडेंड होता है, दूसरा नंबर डिवाइज़र होता है। डिवाइडेंड यानी तकसीम होने वाला नंबर और डिवाइज़र तकसीम करने वाला नंबर। और एक हमारे पास आंसर होता है और लास्ट में हमारे पास अगर कंप्लीटली डिवाइड ना हो तो कुछ रिमाइंडर भी बच जाता है। तो सेम वो प्रोसेस हम यहाँ पर करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे पास कंप्लीट प्रोसेस है। तो यहाँ हमने क्या किया, सबसे पहले हमारे पास जो नोमिनेटर था फ्रैक्शन के अंदर 7 उसको हमने यहाँ पर डिवाइडेंड बना लिया है। यानी हमारे पास जो अंडर ये डिवाइड का जो साइन है उसके अंदर इस 7 को हमने लिख दिया है। यानी हमने नोमिनेटर को डिवाइडेंड बनाना है और डिनोमिनेटर को, जो हमारे पास फ्रैक्शंस के अंदर 5 है, इससे हम डिवाइज़र बनाएंगे और इन दो नंबरों को हम आपस में डिवाइड करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं डिवीजन। अब डिवीजन का असल प्रोसेस ये होता है कि हमारे पास जितने नंबर ऑफ डिजिट डिवाइज़र में होते हैं हमने डिवीजन में भी उतने नंबर ऑफ डिजिट लेने होते हैं। यहाँ तो हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट डिवाइज़र और डिवाइडेंड दोनों में एक एक ही है, लेकिन अगर आपके पास डिवाइडेंड में नंबर ऑफ डिजिट 3 हो और डिवाइज़र में नंबर ऑफ डिजिट्स 1 हो तो फिर हम एक डिजिट लेते होते हैं। अगर हमारे पास डिवाइज़र वाला डिजिट जो है वो डिवाइज़र के एक डिजिट से बड़ा है तो फिर हम दूसरा डिजिट भी साथ लेते हैं। लेकिन यहाँ हमारे पास डिवाइज़र में 5 है और डिवाइडेंड में 7 है, तो हम डिवीजन करेंगे। तो हम 5 का टेबल 1 से पढ़ें तो 5 1 इज़ 5 होता है, 2 से पढ़ें तो 10 होता है, जो कि हमारे पास 7 से बड़ा है। तो हमने 7 से बड़ा नंबर नहीं लेना, 7 से छोटा लेना है, तो वो हमारे पास 5 आता है। तो 5 1 इज़ 5 हो गया। 1 को हमने ऊपर क्वेश्चन में लिख दिया जो कि हमारा आंसर कहलाता है, और इससे जो आंसर आया मल्टीप्लाई करने से वो 5 आता है, वो हमने 7 के नीचे लिख दिया। तो इस तरह हमारे पास हम जब 7 से 5 को माइनस करेंगे, हमारे पास माइनस करने से 7 माइनस 5 जब करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। यानी हमारे पास 2 अब यहाँ का रिमाइंडर है। तो ये हमारे पास डिवीजन हो गई। अब हम ये देखते हैं कि इस डिवीजन से हम मिक्स्ड फ्रैक्शंस कैसे बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है जो कि 7/5 से आई है। तो अब हम ये देखते हैं कि ये कैसे आई। तो इसका प्रोसेस ये होता है कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है उसको हम सेम उसी तरह नीचे लिखते हैं, और हमारा जो क्वेश्चन आता है यानी डिवाइड के अंदर जो क्वेश्चन होता है हमारा, अब उसको हमने साइड पे लिखना है, जिसको होल में पढ़ते हैं यानी 1 होल। तो ये साइड पे लिखते हैं और हमारे पास जो रिमाइंडर बच जाता है डिवीजन के अंदर उसको हमने नोमिनेटर की जगह लिख देना है मिक्स फ्रैक्शंस के अंदर। तो इस तरह हमारे पास ये होल फ्रैक्शंस या मिक्स फ्रैक्शंस बन जाती है। और इसको पढ़ते कैसे हैं, जो नंबर साइड पर है इसको पहले पढ़ते हैं 1 होल या कोई भी डिजिट हो उस डिजिट को पढ़ते हैं एज अ होल, 1 होल 2/5। तो ये हमारे पास एक मिक्स फ्रैक्शंस बन गई है। आप नीचे भी यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने 7 डिवाइडेड बाय 5 किया है, जिससे हमारे पास आंसर 1 आया है और रिमाइंडर हमारे पास 2 बचा है। तो रिमाइंडर हमारे पास 2 हो गया। तो अब हमने जब इससे
होल फ्रैक्शन या मिक्स फ्रैक्शन भी इसको आप कह सकते हैं, जब वो बनाएंगे तो उसके अंदर हम क्वेश्चन को साइड पे लिखेंगे, जो रिमाइंडर होगा उसको नोमिनेटर की जगह लिखेंगे, और जो हमारे पास डिनोमिनेटर होगा वो हमारे पास जो ओरिजिनल फ्रैक्शन थी उसी का डिनोमिनेटर होगा। तो इस तरह हम एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शंस बना सकते हैं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि कैसे हम मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते हैं। तो इसका प्रोसेस बिल्कुल ईजी है। ये मेरे पास एक मिक्स फ्रैक्शन है, और ये बात आपने याद रखनी है कि हमेशा मिक्स फ्रैक्शन को जब कन्वर्ट करते हैं तो उससे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनती है। तो यहाँ पर आप देखें कि आपके पास एक मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में एक फ्रैक्शन है। तो अब हमने इसको कन्वर्ट करना है और इससे बनाना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो उसका प्रोसेस क्या होता है, हमारे पास जो डिनोमिनेटर में डिजिट होता है उसको सेम हम उसी तरीके से नीचे लिखते हैं। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं डिनोमिनेटर वाला डिजिट अपनी जगह पर उसी तरीके से है। इस डिनोमिनेटर वाले डिजिट को हम साइड वाले नंबर के साथ, जिसको होल पढ़ते हैं, उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और इससे जो आंसर आता है उसको हम ऊपर लिख देते हैं। और उसके बाद जैसे कि यहाँ हमारे पास 3 4 3 अपनी जगह पे, आप ये नीचे देख सकते हैं 3 अपनी जगह पे, और उसके बाद 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो इससे हमारे पास आंसर आया 12। और उस 12 के अंदर हमने नोमिनेटर को प्लस करना होता है। तो 12 के अंदर आप ये नीचे देख सकते हैं कि मैंने प्लस कर दिया है 2 को। तो इस तरीके से हमारे पास 12 के अंदर हम 2 को प्लस करें तो हमें 14 मिलता है, और डिनोमिनेटर के अंदर 3 उसी तरीके से। तो ये हमारे पास जो मिक्स फ्रैक्शन थी वो कन्वर्ट हो गई इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के अंदर। अब हमारे पास ये 14/3 जो है ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और कैसे कि इस फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर 3 है और नोमिनेटर 14 है। तो नोमिनेटर हमारा बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसलिए ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हो गई। तो ये हमारे पास था मेथड कि कैसे हम मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो की समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। खुदा हाफिज़।